I would like to call Mrs. Manisha Nikam to come up here and share a few words with us. Okay, for introduction, she is the mother of one of our graduating scholar, Tejal Nikam. You all heard her in our first panel, so yeah. नमस्कार, मेरा नाम सौ मनीषा नितिन निकम, मैं तेजल की माँ हूँ और तेजल के पापा भी आज यहाँ आए हैं। हम महाराष्ट्र के पालघर ज़िले से एक छोटा सा आदिवासी गांव है वाड़ा, वहाँ से आए हैं। आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम हमारी पहचान अपनी बेटी के नाम से कर रहे हैं। और ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। कर्ता टीम, यहाँ उपस्थित सम्माननीय अतिथि और पेरेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनका सपोर्ट, मार्गदर्शन और आशीर्वाद के कारण आज मेरी बेटी इंटरनेशनल फ्लेम यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स पूरा कर पाई है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तेजल, एक मिनट मैं कभी स्टेज पे बात नहीं क्यों कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। आज सबका कीमती वक्त आपने निकाल के हमको टाइम दिया, हमको सुनने के लिए आप आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्ता की पूरी टीम ने हम सब पेरेंट्स और हमारे बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके आज ये दिन इतना सुंदर प्रोग्राम अरेंज किया है, उसके लिए कर्ता टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने सालों की मेहनत के बाद आज हम उनकी मेहनत के कारण आज हम ये दिन देख पा रहे, आपसे मिल पा रहे और अपना परिचय या हम कैसे सिचुएशन से आए हैं हमें सुनने के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आज एक आदिवासी गांव से डायरेक्टली दिल्ली आ गए हैं, सो बहुत बहुत थैंक यू। पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कर्ता के जो अलग अलग राज्यों में वर्कशॉप्स चलते हैं तब हमारे बच्चे इतना दूर दूर जाते हैं, हमको बहुत टेंशन रहता है कि बेटी कैसे ट्रैवल कर कहाँ रहेगी। तो उस दौरान वो पेरेंट्स के कर्ता स्कॉलर्स बच्चों के घर पे रुकते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत उनका ख्याल रखते हैं, उनका खाने पीने का, रहने का बहुत प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आज कम शब्दों में तेजल की जर्नी बताना चाहूँगी। तो मैं खुद नासिक से हूँ, तो एक साधारण फैमिली से हूँ जहाँ पढ़ाई लिखाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता। मैं 12th तक पढ़ी, पापा 10th में भी थे तब पापा गुजर गए, तो भाई पे सब जिम्मेदारी आ गई। तो 12th के बाद मेरी शादी हो गई। और हम साधारण फैमिली वाले क्या करते, जब शादी करते तो बस लड़का देखते कि लड़का थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, 2 टाइम अपने बीवी को अच्छे से खिला सके, दिवाली में साड़ी दिला सके, बस। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे सास ससुर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको तुरंत पोता चाहिए था। तो मैं प्रेग्नेंट थी, सब खुश थे, बहुत लाड़ प्यार हुआ। लेकिन जब बेटी हुई तो पूरा उल्टा हो गया, मुझे बहुत तकलीफ़ दी गई, बहुत टॉर्चर किया गया और इनको भी कहा गया कि इसको बेटा नहीं होगा तो इसको छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, उन्होंने साफ मना किया। उसके बाद जब सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मेडिकल चेकअप करवाया, तब पता चला कि मुझे ट्विंस जुड़वा होने वाले हैं। तो हम हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे, हमने ठान लिया था कि अगर 2 बेटी भी हुई, पहली बेटी और दूसरी 2 बेटी, 3 बेटी भी होगी तो हम उनको बहुत पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा उनको परवरिश करेंगे। सासू माँ को अलग ही टेंशन था कि 2 बेटी हो गई तो कैसे होगा। तो ठीक है, उनकी भी शायद कोई गलती नहीं, वो वैसे ही माहौल में बड़ी हुई थी, उनका एजुकेशन नहीं था। लेकिन जब दोनों बेटी हुई तो हम तो खुश थे। 3 तेजल को एक बड़ी बहन है और एक जुड़वा भाई है, तो सब खुश थे, सासू माँ भी खुश थी। लेकिन हम हस्बैंड वाइफ को बहुत ये बड़ा चैलेंज था, 3 बच्चों को इतनी महंगाई के ज़माने में पढ़ाना है, उनका एजुकेशन अच्छे से करना है। तेजल के पापा बार्बर शॉप है, सैलून का काम करते हैं। बच्चे 1 साल के होने के बाद हमने भी काम शुरू कर दिया, सिलाई काम मैंने घर में शुरू कर दिया था।
बच्चों को, मेरी ज़िद थी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही डालें, क्योंकि इंग्लिश आगे जाके मराठी के लिए बहुत हमें अभिमान है मराठी भाषा का, लेकिन मैं जानती थी आगे चल के बच्चों को अगर दुनिया में सर्वाइव करना है तो इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। और वो एकदम आदिवासी गांव है जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, बच्चों को स्कूल में डाला। जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे थे उनकी फीस बढ़ रही थी, हमारे काम के घंटे बढ़ रहे थे। तेजल, मैंने हमेशा बच्चों को कहा है कि आप स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ड्राइंग एग्ज़ाम हो, स्पोर्ट्स में हो या कोई एंट्रेंस टेस्ट हो, आपको हर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है। आप फेल भी हो जाओगे ना बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस लेना है। तो तेजल ने 6th क्लास में जवाहर नवोदय एंट्रेंस टेस्ट दिया था, जिसमें वो सिलेक्ट हो गई। लड़का नहीं सिलेक्ट हो पाया, उसका भाई और वो सिलेक्ट हो गई। तो हम सोचते थे कि दोनों किताबें एक साथ, मतलब थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा, किताबें हो या गाइड हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो CBSE में चले गई, वो स्टेट बोर्ड में रह गया। कोई बात नहीं, उसने भी अच्छा किया। तो उसके बाद स्कूल में भी वो हमेशा से नंबर 1 रही है क्लास में। हमेशा वो उसको कैप्टन बनाया जाता था, क्लास का मॉनिटर बनाया जाता था, बहुत जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। जब लड़की का नया नया एडमिशन होता था बच्चों का, बच्चियाँ बहुत रोती थी, उनको संभालने का काम भी ये करती थी उनको सपोर्ट देने का काम भी ये तेजल करती थी। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, उसने बैडमिंटन और कबड्डी में बहुत अच्छा खेल प्रदर्शित किया है। अलग अलग राज्यों में वो खेलने जाती थी। फाइनली पुणे रीजन से वो आसाम में बैडमिंटन नेशनल लेवल तक बैडमिंटन में खेली है। वो जितनी होशियार थी उतना हमको टेंशन बढ़ रहा था, क्योंकि जब वो 10th में थी तो उनके पापा का आँखों का ऑपरेशन हुआ ग्लूकोमा के कारण। उनका अभी 92% विजन लॉस हो चुका है। वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी नहीं चला पाएंगे, काम भी उनका डॉक्टर ने बंद कर दिया। हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात थी। फिर जब उसको मैंने बोला कि मुझको तो वो 10th में थे तभी से टेंशन होने लगी कि अभी 12th के बाद क्या, 2 साल के बाद क्या करना है। तब मैंने उससे एक बार बात की कि बेटा आगे क्या करना है। मैं चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लोगों की सेवा करे और पैसा भी कमाए, नीट दे के डॉक्टर बने। लेकिन उसने कहा कि मम्मी मैं ऐसे स्कूल में पढ़ रही हूँ जहाँ का मोटो ही है कम ऑन टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व। मैं PhD करके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो मतलब हमको कुछ फील्ड ही नहीं पता थी कि हमको बस इंजीनियर डॉक्टर ही पता था। तो मैंने सोचा कि अब ये कैसे हो पाएगा, मतलब कौन से कॉलेज में एडमिशन कराए, MA को क्या सच में इतना बाहर डिमांड है क्या, इसको अच्छी जॉब मिल पाएगी क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तब उसने कहा कि मम्मी स्कूल में करता इनिशिएटिव इंडिया फाउंडेशन की टीम आई थी, जिसमें ने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है और वो हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो शायद मेरा भी वहाँ पे एडमिशन सिलेक्ट हो जाऊँ तो फिर आगे का कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और सच में वो हो गया, तेजल का सिलेक्शन हो गया। मैं कर्ता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन उस दरमियान जब कर्ता टीम के सेशंस चल रहे थे, उसकी मीटिंग्स चल रही थी, 10th के बाद लॉकडाउन लग चुका था कोविड की वजह से, तो घर में 2 मोबाइल थे, दोनों सेकंड हैंड थे। हमको पता ही नहीं था कि जूम में कैसे मीटिंग अटेंड करते। तो जब उसके सेशंस थे तो उसने पहली मीटिंग अटेंड किए तो एक मोबाइल में वीडियो कॉल हो रहा है, मतलब दिख रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही है, दूसरी मोबाइल में आवाज़ आ रही है तो कुछ दिख नहीं पा रहा है। ऐसे 2 मीटिंग्स उसके फेल गए। और मैं तो बस उसका जब भी मीटिंग रहता था, सेशन रहता था, मैं भगवान के पास नाम जप करने बैठ जाती थी कि मेरा बच्चे का हो जाए, वो अच्छे से आंसर्स दे पाए। तो वो 2 मीटिंग जब उसके फेल हो गई तो पापा बोले कि नहीं ये नहीं चलेगा, हम ऐसे मोबाइल के लिए बच्ची का इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खो जाए, ये हम नहीं होने देंगे। उनको काम बंद किया था और सलून शॉप स्ट्रिक्टली बंद थे कोविड में। अब कैसे करें? तो उसके पापा जो भी अच्छे सेफ घर थे वहाँ पे फ़ोन करके रात को 3:30 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करते थे।
मोबाइल के लिए पैसे 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने काम करके जमा किए। उनका जो फ्रेंड था मोबाइल वाला, तो उसको पैसे देके 12,000 का मोबाइल लिया, 6,000 रुपये उसको दिए, 6,000 रुपये 1,500 करके पे किए, जबकि उनको काम नहीं करने को बोला था डॉक्टर। तभी उनके ऑपरेशन हुए थे आँखों के। काम करते थे तो आँखों से पानी आता था, फिर भी उन्होंने काम किया कि बच्चे की अपॉर्चुनिटी ना जाए मोबाइल की वजह से। ऐसे करके उसको पहला 12,000 का मोबाइल लिया, वो अच्छे से सब सेशंस उसने पूरे किए और वो सिलेक्ट हो गई। करता टीम की वजह से सब ये, आपकी वजह से सब ये पॉसिबल हुआ है। एक मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स ओके। तो और मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसलिए बताया। मैं सब पेरेंट्स को ये विनती करती हूँ कि आप बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को अच्छे घर में शादी कराओ, ताकि उसको आगे चल के ये प्रॉब्लम्स ना हो और हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छे से पढ़े। थैंक यू वेरी मच।